Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says the density of a population in a habitat per unit area is measured in different units. Write the unit of measurement against the following. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किस चीज को मेजर करते हैं हम? डेंसिटी इन अ हैबिटेट पर यूनिट एरिया. ठीक है, डेंसिटी पर यूनिट एरिया फॉर अ पर्टिकुलर हैबिटेट हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ चीजें बहुत छोटी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं, राइट? तो हमको अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स को देखना पड़ता है, कौन सा किसके लिए ज्यादा एप्ट बैठ रहा है. अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के केस में ऑब्वियसली आप इनका वेट तो नहीं लेने लगोगे. बैक्टीरिया इतने छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म हैं कि उनका वेट लेना नहीं बनता. क्या उनका डायमेंशंस, कुछ अदर डायमेंशंस लेना बनता है? जैसे कि अगर आप सारे डायमेंशन को लेके वॉल्यूम बनाओ, वॉल्यूम, ठीक है. क्या आप इसमें ये कह सकते हो कि आप इनका बायोमास लोगे, टोटल बायोमास? इतने छोटे से ऑर्गेनिज्म का कैसे आप बायोमास लोगे? तो हम क्या करते हैं, इनके केस में नंबर को ज्यादा फेवर करते हैं कि नंबर काउंट कर लेते हैं. तो हम कहेंगे इनके केस में हम यूज करते हैं नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. ओके. नेक्स्ट इज बैनियन ट्री. अब बैनियन ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है. बैनियन ट्री क्या है? बहुत बड़ा है. तो इसके केस में हम इसका बायोमास ले सकते हैं. तो इट वुड बी बायोमास पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर. तो आप कह सकते हो एरिया का स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट है डियर. डियर के केस में आप उसको पकड़ के उसका बायोमास तो नहीं लोगे, तो उसके केस में हम लेते हैं नंबर पर यूनिट एरिया स्क्वायर. ओके. और अगर हम बात करें फिश की, तो फिश को आप मेजर कर सकते हो, उसका वेट ले सकते हो. तो आप उसके केस में करोगे वेट पर यूनिट एरिया स्क्वायर. ओके. तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है. अब जैसे ट्री है, उसके केस में आप बायोमास ले सकते थे, लेकिन इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया के केस में ना बायोमास ले सकते हो उसका, ना वॉल्यूम ले सकते हो, ना कुछ और ले सकते हो. तो हम उसमें नंबर को फेवर करते हैं. ओके. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.